जय जगन्नाथ। श्री मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व आइए यहाँ के बाहरी आकर्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करें। प्रतिवर्ष भगवान श्री पुरुषोत्तम के धाम लाखों भक्त आते हैं। यहाँ केवल दो प्रमुख आकर्षण हैं। एक है पुरुषोत्तम भगवान का भव्य मंदिर और उनके अलौकिक दर्शन, और दूसरा है यहाँ का समुद्री तट। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ की आंगन में स्थित है और समुद्र इनके चरण को छूता है। श्री मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो भक्तों को भाव विभोर कर देता है। इसके नजदीक पहुंचते ही मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है तथा प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगती है। इसकी कलाकृतियां अप्रतिम श्रेणी की है। यह मंदिर 214 मीटर ऊंचा है तथा 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। चारों दिशाओं में इन दीवारों के मध्य बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं। इन द्वारों पर पिरामिड जैसे संरचनाओं का ताज पहनाया हुआ है। प्रतिदिन इन द्वारों की पूजा भी नीति क्रम में आती है। द्वारों पर नवग्रह विग्रह स्थापित हैं तथा भगवान शिव, विष्णु, हनुमान, दुर्गा तथा नरसिंह भगवान की मूर्तियां भी अंकित हैं। ये चार द्वार जगत के नाथ की शक्ति, ऊर्जा, समृद्धि और सैन्य शक्तियों का प्रतीक है। श्री मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में स्थित है। इसे पूर्वी द्वार या सिंह द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के द्वारपाल दो विशाल सिंह हैं। ये मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार के बाहर अरुण स्तंभ है जो कोणार्क से लाया गया था। कहते हैं कोणार्क मंदिर जब नष्ट हो गया था तो वहां स्थित यह स्तंभ को लाकर मंदिर के सामने स्थापित कर दिया गया था। इसके ऊपर सूर्य देव के सारथी अरुण देव जी की प्रतिमा स्थापित है और ये प्रार्थना की मुद्रा में विराजमान है। सिंह द्वार के नजदीक अंदर दाहिनी ओर पतित पावन भगवान का विग्रह है जो बाहर खड़े भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान का रथ यात्रा के दौरान पहंडी भी इस द्वार से ही निकाली जाती है। पश्चिम दिशा को व्याघ्र द्वार या धर्म द्वार कहते हैं। उत्तर दिशा में हाथी द्वार जो कर्म द्वार भी कहा जाता है तथा दक्षिण में अश्व द्वार है जो काम द्वार भी कहा जाता है। सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते ही वहां के प्रसिद्ध सीढ़ियां नजर आएंगी जिसे 22 पाइचो कहते हैं, क्योंकि कुल 22 सीढ़ियां हैं नीचे से ऊपर तक। इन सीढ़ियों के दर्शन से ही भक्तों के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं इन सीढ़ियों को छूने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पत्थर की बड़ी बड़ी सीढ़ियां करीब 5 से 6 मीटर चौड़ी और 6 से 7 इंच ऊंची है। तीसरी सीढ़ी पर एक काला पत्थर लगा हुआ है जिसे यमशिला कहते हैं, जिससे चढ़ते वक्त पांव रखने से कहते हैं यम दंड से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी माना गया है कि दर्शन करने के बाद इस पर पांव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इन सीढ़ियों पर पिंडदान देने का भी बहुत महत्व बताया गया है। 7वीं सीढ़ी पर खास करके एक छोटी शिला है जिसे पिंड शिला कहते हैं। यहाँ अपने पितरों के निमित्त महाप्रसाद अर्पण किया जाता है। कहते हैं रथ यात्रा के लिए जब भगवान नीचे उतरते हैं तब वे भी यहाँ पूर्वजों को पिंडदान देते हैं। यह सीढ़ियाँ संख्या में 22 क्यों हैं? इसके भी कई किंवदंतियां हैं। पहला ये कि 22 सीढ़ियाँ 22 ब्रह्मांड को दर्शाते हैं, जिन्हें पार करने के बाद ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ प्रभु के दर्शन होंगे। जैन धर्म के विश्वासी इसे अपने 22 तीर्थंकरों के प्रतीक मानते हैं। यह 22 पाइचो मनुष्य के अंदर 22 प्रकार की कमजोरियों के प्रतीक हैं, जिन्हें त्यागने पर ही भगवान के दर्शन मिलेंगे और कष्टों से मुक्ति। भगवत पुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें से 22 अवतार मुख्य हैं, जिनको एक बार छू लेने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इन सीढ़ियों की महिमा हमें भजनों में भी मिलता है। ये भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक है। हर कदम के साथ प्रभु के नजदीक पहुंचने का आभास दिलाती है। सिंह द्वार, अरुण स्तंभ और 22 पाइचों केवल मंदिर के ही महत्वपूर्ण अंग नहीं है, अपितु ये युगों युगों तक भक्तों के जीवन और संस्कृति के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं।